एक लेवल का। इसे आप सोल्व करोगे, सही आंसर दोगे 1 नंबर मिलेगा। नॉर्मल वाला क्वेश्चन है, इसको सही करोगे आपको 1 नंबर मिलेगा। ये तो है नहीं कि लेवल वाले क्वेश्चन को सोल्व। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का रेलवे वाले बाबूजी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं दिनेश कुमार। आज हम आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं कि जो आरआरबी एनटीपीसी में ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल की संभावित एग्ज़ाम डेट का महीना कौन सा है। और आप लिख के ले लीजिए, जो आज हम महीना बताएंगे उसी महीने में आपकी एग्ज़ाम 100% होगी, 100% होगी। आप आज लिख के ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जो हम डेट बताएंगे उसी को एग्ज़ाम होनी है। और आगे हम वीडियो में बताएंगे कि आपको किस तरह से अपना शेड्यूल बनाना है ताकि आप सीबीटी फर्स्ट एग्ज़ाम क्रैक कर सको, और किस सब्जेक्ट को किस टाइप से पढ़ना है और कितना समय देना है। बाकी आप अगर रेलवे की एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो आप किरण पब्लिकेशन की यह मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के यह सेट देख सकते हो, क्योंकि इसमें आपको चैप्टर वाइज और टाइप वाइज और प्रत्येक चैप्टर वाइज में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। अगर हम बात करें आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की एग्ज़ाम डेट की, तो इसकी एग्ज़ाम आपकी अप्रैल 2025 में 100% होगी। अप्रैल 2025 में 8113 पदों के लिए भर्ती होनी है। और आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल में मई जून 2025 में इनकी एग्ज़ाम होने की 100% संभावनाएं हैं। और अंडर ग्रेजुएट में 3445 पदों के लिए भर्ती होनी है। और साथ ही हम बता दें, आरआरबी पैरामेडिकल कैटेगरी की एग्ज़ाम मार्च 2025 में होने की 100% संभावनाएं हैं, और इसमें 1376 पद रहेंगे। आपको बता दें, ग्रेजुएट लेवल अप्रैल 2025, अंडर ग्रेजुएट लेवल मतलब 12th लेवल वाली, इसमें मई जून 2025, मतलब अभी क्या चल रहा है, अक्टूबर। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मतलब ये मान के चलिए पूरे 7 महीने भी नहीं बचे हैं केवल आपके पास, क्योंकि आज 7 तारीख हो चुकी है, 7 अक्टूबर की। तो आप ये मान के चलिए कि 7 महीने या इससे ऊपर नीचे कम ज़्यादा आपका महीना हो सकता है, लेकिन आप ये मान के चलिए आपके पास केवल 7 महीने बचे हैं। 7 महीने को लेकर चलिए। और इस महीने में भी आपके दशहरा आएगा, दीपावली आएगी, देवउठनी 11 आएगी, और फिर शादियों का सीज़न शुरू हो जाएगा। तो आपके पास टाइम तो है नहीं। आपको बिल्कुल आज से ही पढ़ाई पर ध्यान दे लेना है, कैसे भी करके, कुछ भी करके। ये 7 महीने जो भी आप, जैसे आप कोई घूम रहे हो दोस्तों के साथ, इधर उधर बैठ रहे हो, तो बंद कर दीजिए घूमना फिरना। केवल और केवल अपना फोकस अपने लक्ष्य की ओर, अपनी पढ़ाई की ओर रहना चाहिए, अपने भविष्य की ओर रहना चाहिए। क्योंकि ज़िंदगी के ये 7 महीने आपकी लाइफ को आबाद खुशहाली से भर देंगे। अगर आप इन 7 महीनों में अच्छे से तैयारी कर लेते हो, जी तोड़ एक शेड्यूल बनाकर प्रत्येक सब्जेक्ट को ये करके, मतलब आपको अच्छे से प्रत्येक सब्जेक्ट को साथ लेके चलना है। अगर आप 7 महीने तैयारी कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा, आपकी सीबीटी फर्स्ट एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगी। फिर आप सीबीटी 2 की तैयारी करना। और एक बात बता दें, चाहे सीबीटी फर्स्ट हो या सीबीटी 2 हो, दोनों में मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस, करंट अफेयर्स आनी है। और इसका सिलेबस और इसका सिलेबस सेम टू सेम सिलेबस है। और हमने मैथ का, रीजनिंग का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जिनसे हमेशा 5-6, 4-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर टॉपिक से, उसकी अलग से वीडियो बना रखी है। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो कि मैथ्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक और रीजनिंग का इम्पोर्टेंट टॉपिक, ताकि आपको उन टॉपिक्स पर तो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है, और उन टॉपिक को तो आपको बिल्कुल क्लियर कर लेना है ना। जैसे आप सीबीटी फर्स्ट की तैयारी कर रहे हो अभी, तो उसमें मैथ्स के 30 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आएंगे, और जीके, साइंस और करंट अफेयर्स के 40 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 1-2 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर को भी देखने को मिलेंगे। और सीबीटी 2 में भी वही मैथ के 35 क्वेश्चन, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन, जीके, साइंस और करंट अफेयर्स और कंप्यूटर को मिलाकर 50 क्वेश्चन आएंगे। आप ये देख लीजिए, यहाँ पे आपको 90 मिनट का समय मिलेगा, और यहाँ पर आपको 90 मिनट का समय मिलेगा। यहाँ पर 100 क्वेश्चन आएंगे, मतलब एक क्वेश्चन पर 1 मिनट का समय भी नहीं है। और 60 क्वेश्चन तो केवल मैथ रीजनिंग के आएंगे,
और मैथ रीजनिंग का आप ये मान के चलिए कुछ कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जिनमें आपको 4 से 5 मिनट तक भी लग जाती है सोल्व करने में। इसलिए मैथ रीजनिंग मांगती है प्रैक्टिस। आता सबको ही क्वेश्चन, मैथ भी आपको आती है, रीजनिंग भी आती है, लेकिन प्रैक्टिस कौन कितना जल्दी पास कर सकता है। क्योंकि जब अपन एग्जाम देने बैठते हैं ना तो अपन को नॉर्मल अगर अपन जोड़ गुणा भाग भी करते हैं ना तो अपने हाथ कपकपाने लग जाते हैं, अपन अंगुलियों पे गिनने लग जाते हैं कि 5 7 8 9 ऐसे अंगुलियों पे गिनना लग जाते हैं। इसलिए प्रैक्टिस मांगती है भाई मैथ और रीजनिंग तो। और फिर इसमें 70 क्वेश्चन तो केवल और केवल मैथ रीजनिंग के, और टाइमिंग भी वही 90 मिनट का, और 120 क्वेश्चन आएंगे। मतलब कि एक क्वेश्चन पर तो इसमें भी और कम समय मिल रहा है, इसमें तो चलो मिल भी रहा था और इसमें तो और कम समय मिल रहा है। और आपको कुछ भी कर लो, जैसे आप जब एग्ज़ाम में बैठोगे तो आपको 100 क्वेश्चन देखना है और यहाँ 120 क्वेश्चन देखना है, चाहे से आप, क्योंकि ऐसे होता है जैसे किसी ने 100 क्वेश्चन देखे 120 में से, तो क्या पता वो जो 20 क्वेश्चन आपने नहीं देखे, हो सकता है उनमें से आप 10 क्वेश्चन कर देते, 15 क्वेश्चन कर देते, एक वो नॉर्मल क्वेश्चन होते। इसलिए पेपर तो आपको पूरा देखना ही देखना है, बिल्कुल, है ना। तो इसकी तैयारी तो हम जैसे ये बताए कि आपने कोचिंग ले रखी होगी, और जैसे आपने मैथ्स की कोचिंग ले रखी है, रीजनिंग की कोचिंग ले रखी है, तो ज़रा सी बात है 7 महीने में उसका कोर्स तो कंप्लीट हो जाएगा। और जब एग्ज़ाम डेट भी अब जारी हो चुकी है, क्योंकि जो पहले एक नोटिफिकेशन निकल के आया था उसमें ये सभी डेट दे रखी थी, लेकिन सबने बोला कि ये फेक है क्योंकि ऑफिशियल उस वेबसाइट पे आया नहीं था। फिर आज आरआरबी टेक्नीशियन लोको पायलट आरपीएफ एसआई और उसकी आरआरबी जेई की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। तो जो नोटिफिकेशन आया था सेम टू सेम उसके अकॉर्डिंग ही इसमें डेट आई है। तो आपकी एग्ज़ाम अप्रैल 2025 में होगी, लिख के ले लो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। और फिर जब एग्ज़ाम होगी हम बताएंगे कि देख लो इसी डेट को आपकी एग्ज़ाम हो रही है इसी महीने में। इसलिए आप जैसे कोचिंग कर रहे हो 6-7 महीने में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। जैसे वो बहुत जल्दी कोर्स करवाएंगे, है ना, 5-6 महीने में से भी पहले कोर्स करवा देंगे। तो आपको एक बार तो पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेना है। जो नए छात्र हैं उनकी बता रहे हैं हम, और जो पुराने छात्र हैं वो तो पढ़ ही रहे हैं, उनको तो पता ही है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। लेकिन आपको मैथ और रीजनिंग का तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। प्रत्येक टॉपिक को 3-3 4-4 बार तो आपको सॉल्व करना ही करना है, क्योंकि एक बार कोचिंग करने के बाद आपको 3 से 4 बार रिवीजन करना है, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके, साइंस हो या करंट हो। करंट तो अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए, आज से ही। काफ़ी बुक्स आती हैं, काफ़ी को ऑनलाइन यूट्यूब पे आपको देखने को मिल जाएगी करंट, है ना। किसी भी टीचर से आप पढ़ सकते हो या आप बुक्स मंगा के उससे पढ़ सकते हो करंट अफेयर्स, तो है ना। तो आपको जैसे टॉपिक पढ़ना, फिर इसको सोल्व करना, फिर बुक से सोल्व करना, जीके पढ़ो, साइंस पढ़ो, तो खुद से सेल्फ स्टडी कीजिए। ये समय मतलब जीके साइंस में कोचिंग्स में पढ़ने का नहीं है। हाँ, आप चाहे से पढ़ रहे हो तो उसे जल्दी करके देख सकते हो, लेकिन अब आपके पास समय नहीं बचा है इधर उधर धीरे चीज़ों को समझने का। आपको जल्दी से जल्दी कोर्स कंप्लीट करना है और जल्दी से जल्दी रिविज़न करना है। मैथ रीजनिंग के तो कुछ ही टॉपिक बता रखे हमने। मैथ के 11 टॉपिक बताए थे और रीजनिंग के 8 टॉपिक बताए थे, जिनमें से आप ये मान के चलिए इन टॉपिक से ही 80% क्वेश्चन आते हैं। आप अपना जो प्लेलिस्ट है अपने चैनल का, यूट्यूब चैनल का, उसमें जाकर देख सकते हो, है ना। जीके जीएस तो आपको खुद से पढ़नी है, सेल्फ स्टडी करनी है, मतलब आप रटो या कुछ भी करो। और इसमें जैसे साइंस आती है वो इतनी टेक्निकल टाइप नहीं आती। वैकेंसी का नाम ही है NTPC, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। इसमें टेक्निकल का कोई भाग नहीं आएगा। जो साइंस आती है इसमें नॉर्मल साइंस आती है, 10th के लेवल की साइंस आती है, 10th के लेवल की फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो नॉर्मल आती हैं। लेकिन जीके के क्वेश्चन इसमें थोड़े हिसाब के आते हैं। जैसे क्वेश्चन बनता है ना यार, पेपर बनता है 100 क्वेश्चन का, 100 क्वेश्चन का आता है, तो इसमें से 20 से 30 क्वेश्चन नॉर्मल रहेंगे, 30 क्वेश्चन इसमें थोड़े मॉडरेट रहेंगे, 10-15 क्वेश्चन इसमें थोड़े लेवल के होते हैं। पेपर उस हिसाब से सेट किया जाता है। अब हम बता दें कि आपको कितना समय देना है। जैसे आप मैथ और रीजनिंग की कोचिंग कर रहे हो, वहाँ पे 1.5 घंटा आपने, 3 घंटा वहाँ पे आप मैथ रीजनिंग की कोचिंग पढ़ रहे हो। 3 से यार 4 घंटे मान लो। कुछ टीचर अगर ज़्यादा समय ले रहा है तो वह 4 घंटे मान लो। 4 घंटे के बाद आपको 1.5 घंटा तो इसको देना है, मैथ को खुद से सोल्व जब आप प्रैक्टिस करोगे।
1.5 ही घंटा आपको रीजनिंग को देना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ रीजनिंग तो मेरे को आती है, मैं रीजनिंग इतना क्यों पढ़ूँ, इस पर क्यों फोकस करूँ। चाहे क्वेश्चन रीजनिंग का हो या मैथ का हो, अगर आप ये सही करते हो तो 1 ही नंबर मिलेगा। चाहे रीजनिंग का, देखो खुद एग्जाम में होता है ऐसे हैं अधिकतर, और आप पढ़ते हो तब भी एक ऐसी चीज़ होती है कि जो एक नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं ना, उनको पे अपन ध्यान नहीं देते, उनको पढ़ते नहीं है। जबकि एक बात बताइए, आप नॉर्मल क्वेश्चन एग्जाम में आएगा या एक काफ़ी लेवल का क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है, एक नॉर्मल एक लेवल का, इससे आप सोल्व करोगे, सही आंसर दोगे 1 नंबर मिलेगा। नॉर्मल वाला क्वेश्चन है, इसको सही करोगे आपको 1 नंबर मिलेगा। ये तो है नहीं कि लेवल वाले क्वेश्चन को सोल्व करने पे 3 नंबर मिल जाएंगे। तो काफ़ी, क्योंकि हमेशा एग्ज़ाम देने के बाद लोग बोलते हैं अरे यार मेरा तो इतना नॉर्मल क्वेश्चन था यार, वो जल्दबाजी में गलत हो गया। वो गलत जल्दबाजी में नहीं हुआ, वो तुम्हारी गलतियों की वजह से हुआ है। आप लोग ये सोच लेते हो कि वो क्वेश्चन तो नॉर्मल था, इस पर क्या ध्यान देना है, इसको तो तुरंत सोल्व करो और निकालो। इसलिए चाहे नॉर्मल क्वेश्चन हो चाहे लेवल का हो, ध्यान बराबर सभी पे देना है। ऐसा नहीं है कि मेरे को रीजनिंग आती है मैं रीजनिंग पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि रीजनिंग भी एक प्रैक्टिस मांगती है, मैथ भी प्रैक्टिस मांगती है। तो 1.5 घंटा तो आपको इस पे देना ही देना है। और जीके साइंस का पोर्शन आएगा, इसमें 40 क्वेश्चन है ना, तो लगभग इसमें 10 क्वेश्चन तो आपके करंट को देखने को मिल जाते हैं, 9 से 10 क्वेश्चन तो हर शिफ्ट में। और फिर बचे कितने, 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन में से 12 से 13 क्वेश्चन तो आपको साइंस को देखने को मिलेंगे। फिर बचे कितने, 20, 18 के लगभग क्वेश्चन बचे। फिर 18 क्वेश्चन आएंगे जिसमें 1-2 क्वेश्चन कंप्यूटर के आ जाएंगे। फिर आपके 15 से 16 क्वेश्चन बचते हैं। 15 से 16 क्वेश्चन आपके जीके के आते हैं। तो आप उसके हिसाब से शेड्यूल कीजिए कि अपने को कौन सा, जैसे आपने राजनीतिक विज्ञान पढ़ा, ज्योग्राफी पढ़ा, हिस्ट्री पढ़ा, उस पर ध्यान देना है। और हम अगली वीडियो उसी पे लेके आएंगे कि किस, जैसे रीजनिंग जीके में हमने देखो मैथ का बता दिया, रीजनिंग का बता दिया, इंपॉर्टेंट टॉपिक जिनसे अधिकतर एग्जाम में आता है। हम अगले 1-2 दिनों में आपको जीके का भी बता देंगे, साइंस का भी बता देंगे कि कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको किस पे ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, तो आप अच्छे से तैयारी शुरू कर दीजिए, इधर उधर घूमना फिरना छोड़ दीजिए। ये 7 महीने आपकी ज़िंदगी को संवारने के लिए काफ़ी है। अगर आप, और एक बात बताइए, जैसे CBT फर्स्ट हो CBT 2 हो, आपकी एग्ज़ाम अगर आप अच्छे से अभी से पढ़ रहे हो ना, तो आप प्रत्येक पोस्ट के लिए एलिजिबल होगे। उसमें अलग अलग तरह की पोस्ट है, सभी की कट ऑफ अलग अलग जाती है CBT 2 में। तो सभी के लिए आपकी तैयारी अभी से, चाहे CBT फर्स्ट हो CBT 2 हो, अभी से आपकी तैयारी हो रही है, क्योंकि सभी का सेम सिलेबस है। एक ही एग्ज़ाम होगा CBT फर्स्ट भी और CBT 2 भी, सभी पोस्ट के लिए एक ही एग्ज़ाम होगा। और आपने फॉर्म तो अप्लाई कर ही दिया होगा, और नहीं किया है तो जल्दी से फॉर्म अप्लाई कर दीजिए और जीत तोड़ मेहनत करना शुरू कर दीजिए। इधर उधर, मैं तो ये कहूँगा, देखो इधर उधर घूमना बंद कर दीजिए। ये 7 महीने कैसे न कैसे दुख सुख पा के पढ़ लीजिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि हम आपको CBT फर्स्ट, CBT 2, टाइपिंग, साइको और ज्वाइनिंग में भी आपका क्या होगा, मेडिकल कैसे होगा, आपको प्रत्येक चीज़ यहाँ पे डिटेल के साथ बताएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।